हेलो दोस्तों, चलिए आज का क्लास को समाप्त करते हैं। राष्ट्र क्लास आज हम लोग का मुग़ल साम्राज्य से, मुग़ल वंश से। तो बने रहिएगा क्लास पे, आपके आने वाले एग्ज़ाम के बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। टोटल मुग़ल वंश से अच्छा प्रश्न आता है आपका एग्ज़ाम में। तो जो भी छात्र टीचर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आज की क्लास में बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देरी के। आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान राय किसके शासनकाल में आया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में आया था सुजान राय। ठीक है, आपको डिटेल्स देखना चाहें तो डिटेल्स देख सकते हैं। डिटेल्स में सुजान राय भंडारी मुगल बादशाह औरंगजेब के समय एक मनसबदार था। अगला है, औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर पर अधिकार कर लिया वे अनुयायी थे कबीर के अनुयायी थे। किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था शेरशाह और हुमायूं। निम्नलिखित में इतिहासकारों में से किसके अनुसार दीन इलाही एक धर्म था? अब्दुल कादिर बदायूं। अकबर के शासनकाल का क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आ जाएगा जजिया कर, फिर हो जाएगा इबादत खाना, फिर हो जाएगा तीर्थ यात्री, फिर है दीन इलाही। 3, 2, 1, 4 हो जाना चाहिए इसका। देखते हैं क्या है। सॉरी 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 इसका ऑप्शन है। 1, 3, 2, 4। पहला तीर्थ यात्री कर की समाप्ति, उसके बाद हो जाएगा जजिया कर की समाप्ति, उसके बाद इबादत खाना का निर्माण, फिर दीन इलाही की स्थापना। 1, 3, 2, 4। अगला प्रश्न है, निम्न महिलाओं में से किसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो बख्तुन्निसा बेगम को। जहांगीर के निम्नलिखित पुत्रों में से नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में किसे संरक्षण दिया था? खुर्रम को दिया था। अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी अधिक मद्यपान से। शाहजहां ने किस संगीतक को गुण समुद्र की पदवी प्रदान की थी? लाल खान को। हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। यह किसकी कथन है? यह है आपका स्टैनली रेनपुर की कथन। निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अपने सिंहासनारोहण के पश्चात 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए? तो जहांगीर। तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है? संसावनी। निम्नलिखित शासकों में किसने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा था? तो शेरशाह ने। पानीपत में बाबर की विजय का प्रमुख कारण था उसका तोपखाना। अकबर के समय शेख मुबारक द्वारा जारी राजाज्ञा में कौन सा कथन सही नहीं है? उलेमा राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख है। ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, ये सब सही है तीनों। विदेशी यात्री जिसने दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध को देखा था वह है फ्रैंकोइस बर्नियर था। फ्रैंकोइस बर्नियर।
आगे देखिएगा। निम्नलिखित बादशाहों में किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? अकबर ने। निम्नलिखित में से किसने अबुल फजर की हत्या की थी? तो अबुल फजर की हत्या की थी वीर सिंह देव बुंदेगा ने। निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म ग्रंथों को देववाणी समझता था? दारा शिकोह। बाबर ने स्वयं को गाजी घोषित किया था खानवा का युद्ध में, खानवा में। निम्नलिखित वर्षों में आइन ए दहसागा कब लागू किया गया? 1580 ईस्वी में। निम्नलिखित बादशाहों में किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी? जहांगीर ने। कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लेखित नहीं है? तो तुलसीदास। जनता को झरोखा दर्शन देने की प्रथा समाप्त की? औरंगजेब। वीरता एवं साहस के लिए शाहजहां द्वारा बहादुर की पदवी दी गई थी औरंगजेब को। शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे? शाहबूज से। निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चढ़ाए थे? जहांगीर ने। निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? हैदराबाद की। निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? गुलबदन बेगम। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने अपनी प्रसिद्ध कृति हुमायूंनामा में इस बात का उल्लेख किया है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। उसका जन्म 1523 के करीब हुआ था। पंद्रह ईस्वी में के महजर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो तैयार किया था शेख मुबारक ने। निम्नलिखित बादशाहों में से किसकी सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे? औरंगजेब। निम्नलिखित जाट नेताओं के नाम सूची के नीचे दिए गए हैं, कार्य के अनुसार करना है। पहला हो जाएगा क्या? गोकुल हो जाएगा, राजा राम हो जाएगा, चूड़ामन, फिर सूरजमल। ठीक है, गोकुल हो जाएगा पहले, फिर राजा राम, गोकुल, राजा राम, चूड़ामन, सूरजमल। अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ? फैजी। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में कौन राजपूत थी? मलिके जहां। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? बाबर। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली थी? दसपंत।
अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? जरागी। अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आईने अकबरी कहा जाता है? तीसरा भाग में। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था? मोहम्मद काजिम। अकबर के शासनकाल की घटनाओं के क्रम अनुसार इसको कीजिए। पहला हो जाएगा जजिया कर की समाप्ति, घोरों को दागना, प्रांतों का गठन, फिर हो जाएगा मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन। जहांगीर के गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया, सही है। सिख गुरु ने विद्रोह खुसरो को समर्थन दिया था, इसलिए ये भी सही है, व्याख्या सही कर रहा है इसका। दिल्ली में खेरूर मानाजिर नामक मदरसे का निर्माण कराया था माहम अंगा ने। बसावन हो जाएगा ईरानी, मानसूर हो जाएगा वनस्पति एवं जीव जंतु, मीर सैयद अली हो जाएगा व्यंग चित्र, मिस्किन हो जाएगा यूरोपियन। लेकिन वैसे सही सुमेलित कौन सा है? मासरे आगमगिरी, साकी मुस्ताद खान। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? वली दखनी। चालक अफगान बताकर बाबर ने हुमायूं को किसके प्रति सचेत किया था? अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 और 1 नंबर सही नहीं है। मनसबदार शब्द का प्रयोग राजस्व अधिकारी के लिए किया जाता था, सही नहीं है। मनसब आनुवंशिक आधार पर दिया जाता था, सही नहीं है। इस मुगल शासक के अधीन हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% यानी कि 1/3 भाग थी। तो औरंगजेब। तो मिलान चिन्ह देख लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका।
फिर इसका देखिएगा मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा। तबक़ात अकबरी हो जाएगा, निजामुद्दीन अहमद। तारीख़ रसीदी मिर्ज़ा हैदर दौलत। तारीख़ शेर शाही अब्बास खान सरवानी। तारीख़ दिलकुशा भीमसेन कायस्थ। तो मिलान चिन्ह जरूर मिला लीजिएगा, ठीक है। जहांगीर की पत्नियों में कौन राजपूत नहीं थी? मेहरुनिसा बेगम। भारत में बाबर द्वारा प्रशासनिक सुधार न करने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सही नहीं है? उसके द्वारा काबुल में किए गए सुधार अलोकप्रिय थे एवं वहाँ उसे इस कारण विद्रोह का सामना करना पड़ा था। सन 1636 ईस्वी के पश्चात शाहजहाँ की दक्षिण नीति सफल थी, सही है। शाहजहाँ ने काफ़ी समय दक्षिण में व्यतीत किया था, उसे दक्षिण का व्यक्तिगत अनुभव एवं ज्ञान था, ये भी सही है, ठीक है। निम्नलिखित मुगल बादशाहों के युग्मों में से किस युग्म ने अपने प्रमुख पदों को अपदस्थ किया? अकबर और औरंगजेब। मुगल बादशाहों ने खलीफा के स्तर को इस्लामी विश्व के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में नहीं स्वीकारा। खलीफा मिस्र के शासक का बंदी था एवं उसे अभिप्राय था कि मिस्र के शासक की तुलना में मुगल बादशाह स्तर नहीं था। ये गलत है, ये सही है, हाँ गलत है। ये मिला लीजिएगा एक बार। फ्रांसिस्को पैगसाट हो जाएगा, रिमांस्ट्रेटो। एडवर्ड टेरी हो जाएगा, वायस ईस्ट इंडिया। निकोलाओ मनुची हो जाएगा, स्टोरिया द मैगोर। विलियम फर्स्टर हो जाएगा, अभी ट्रेवल्स इन इंडिया। शाहजहाँ के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर कौन था? तो मुर्शिद कुली खान था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस था। यह मिलान चिन्ह देखिएगा, गुलबदन बेगम क्या हो जाएगा? हुमायूंनामा, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चार हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। याहिया बिन अहमद। तारीख़ मुबारक शाही। निम्नलिखित में से किसने लाहौर के शालीमार बाग को पूर्ण करवाया? शाहजहाँ ने।
उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो जमोगिन। ये मिगान चीनी के बाद देख लीजिएगा ध्यान से। काजी उल कुजात हो जाएगा जनता का सदाचार निरीक्षक। दीवाने कुल हो जाएगा न्याय प्रशासन। दीवाने कुल हो जाएगा राजस्व एवं वित्त। मीर बख्शी हो जाएगा सैन्य संगठन। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। निम्नलिखित में से किसने तंबाकू का सेवन निषिद्ध कर दिया था? तो जहांगीर ने। बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ कर की समाप्ति हेतु याचना करने के लिए मुगल बादशाह के पास जाने वाले बनारस के पंडितों के शिष्टमंडल का निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? तो कविंद्राचार्य। व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल होता था? ददनी। करानौर स्थान जाना जाता है अकबर के सम्राट के राजगवन स्थल के रूप में। निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अबुल फजल तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद थे। निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे मलिक उस शोरा की पदवी दी थी? फैजी को। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस पक्ष पर हेवेल फर्ग्यूसन एवं पर्सी ब्राउन ने लिखा है? कला एवं स्थापत्य कला। भू राजस्व वसूली हेतु ठेका दिए जाने की प्रथा के लिए शब्दावली थी इजारा। जहाँ दार शाह राजसिंहासन पर बैठा मरणोपरांत किसके? बहादुर शाह प्रथम थे। मुगल कालीन भारत में अधोलिखित वस्तुओं में से किसका निर्यात सर्वाधिक किया जाता था? सूती एवं रेशम वस्त्रों। मुगल साम्राज्य के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार था सतीश चंद्र। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? अकबर द्वितीय। अकबर के राज्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी दरबार की भाषा थी? फारसी। भारत के एक भाग में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। मुगल बादशाही ने न्याय प्रदान करने के लिए एक अलग निर्धारित कर रखा था। इस संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो औरंगजेब शुक्रवार डी नंबर, ये सही नहीं है। जहांगीर सही है, मंगलवार। अकबर बृहस्पतिवार। शाहजहां बुधवार।
जहांगीर हो जाएगा क्या, शनिवार, औरंगजेब शनिवार हो जाएगा। औरंगजेब बुधवार को न्यायिक करता था, शाहजहाँ भी बुधवार करता था, जहांगीर मंगलवार, अकबर बृहस्पतिवार। अकबर के शासन के अधीन दीवाने ब्यूतात नामक अधिकारी का कार्य क्या था, शाही कारखानों के खर्च का परीक्षण। बाबर का मकबरा स्थित कहाँ है, लाहौर, काबुल। बाबर का मकबरा काबुल में है। निम्नलिखित में से मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में कौन सा एक सत्य नहीं है। मनसबदार मुख्यतः वंशानुगत अधिकारी होते थे, ये सही नहीं है। निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है। कानून हुमायूं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो औरंगजेब, एडवर्ड टेरी। एडवर्ड टेरी जहांगीर के समय का था, 1780 में आया था। मुगल भू राजस्व प्रशासन में हमें महसूल नामक एक शब्द मिलता है, इससे आप क्या समझते हैं, वास्तविक राजस्व। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला की कोटा कलम का आश्रयदाता था, उमेद सिंह। कौन सा सही सुमेलित है, मुत्सरिफ शाही कारखाना। निम्नलिखित बादशाहों के मकबरों में से किस एक मकबरे के में मध्य वाला गुंबद निर्मित नहीं है, तो अकबर का मकबरा। निम्नलिखित बादशाहों के मकबरों में से किस एक मकबरे में मध्य वाला गुंबद निर्मित नहीं है, अकबर का मकबरा में। किस मुगल बादशाह ने सिजदा जैसी पुरानी रीति रिवाजों को समाप्त कर दिया था, शाहजहाँ ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजा शाहजहाँ के साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया था, अहमदनगर का। सूर्य कुल का निम्न में से किसने वर्णन किया है, बदायूं ने। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वेधशालाओं में एक थी, उज्जैन में। ठीक है। कौन मुगल बादशाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था, परंतु उलेमा के आक्रामक प्रतिरोध के कारण से क्रियान्वित नहीं कर सका, बहादुर शाह प्रथम। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, तो अजीजुद्दीन ने। कौन सा सही नहीं है, यूसुफ अली शाह अहमदनगर सही नहीं है, बाकी सब सही है।
जाट समुदाय का प्लेटो किसे कहा गया है? तो सूरजमल को कहा गया है। निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन इलाही को ग्रहण किया? बीरबल ने। विदेशी यात्रियों में से कौन वर्णन करता है कि तांबे के बड़े बर्तन में गंगा जल मुगल बादशाहों के पीने के लिए ले जाया जाता था? तो एडवर्ड टेरी ने। रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? मोहम्मद शाह का नाम था। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह से जगत सेठी की उपाधि धारा प्राप्त की थी? फतेह चंद। अकबर के शासनकाल के किस वर्ष को इतिहास विसेंट ए स्मिथ ने सर्वाधिक संकटपूर्ण समय माना है? 1581 ईस्वी में। बहादुर शाह जफर के विषय में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? 1845 में उसे उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था, गलत है। मिलान चिन्ह देखिएगा, बाबर हो जाएगा जहाँ मस्जिद, हुमायूं दिन पना, अकबर जहांगीर महल, जहांगीर अकबर का मकबरा। गज सिकंदरी तथा गज इलाही में अंतर था 39:41 का। निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? अब्दुल समद को। मुगल मनसबदारी व्यवस्था में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सवार पद जात पद से अधिक हो सकती थी। निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? मेहदी ख्वाजा। दक्कन की सूबेदारी के अपने द्वितीय काल में औरंगजेब ने इस क्षेत्र में टोडरमल के राजत्व सुधारों को इसकी सहायता से क्रियान्वित किया था? मुर्शिद कुली खान। जहांगीर के सिंहासनारोहण के समय वीर सिंह देव बुंदेला को कितना पद अथवा मनसब प्रदान किया गया था? तो 3000। निम्नलिखित में से कौन दो पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? दारा और औरंगजेब। निम्नलिखित में से कौन एक वजह की सही परिभाषा है? भू राजस्व अनुदानों द्वारा देय वेतन। अकबर से संबंधित घटना को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। उज्बेक विद्रोह हो जाएगा, फिर दाग व्यवस्था पर हो जाएगा, फिर कश्मीर विजय। भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे कहा जाता था महारे पेवाकी। निम्नलिखित मुगल सेनानायकों में से कौन एक बुंदेलों के विरुद्ध शाहजहां द्वारा नहीं भेजा गया था? दारा सिको। अकबर द्वारा इबादत खाना में निमंत्रण निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन जैन साधु नहीं था?
मेहरजी राणा। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन तुर्की भाषा में प्रवीण था और जिसे 400 का मनसब एवं इंग्लिश खान अथवा फिरंगी खान का बिरुद प्राप्त हुआ था? हॉकिंस। किस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी है? जदुनाथ सरकार। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में शामिल नहीं था? मददे मास भूमि का अधिग्रहण। खानजादा बेगम बहन थी किसकी? बाबर की। निम्नलिखित में से कौन अकबर के आदेश से लिखे गए मौलिक ग्रंथ थे? सभी। तारीख़ अल्फी, अकबरनामा, आईन अकबरी। निम्न में से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? औरंगजेब। शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक है। सही है। उसने कठोरता से कानून एवं व्यवस्था को लागू किया। ये भी सही है। रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था शेरशाह के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन बाबर की माता थी? कुतुब निगार खानम। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो गया? मुर्शिद कुली खान। अंग्रेजों में से किसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की? जॉन मिडेनहॉल। निम्नलिखित लेखकों में किसे हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि प्रदान की थी? ख्वांदा मीर। ख्वांदा मीर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो एक परगने को सिख में विभाजित किया जाता था। ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। अधोलिखित में कौन अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था? तो वकील। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर किस संत की दरगाह पर श्रद्धा प्रदर्शन करने के लिए गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कृषकों के कल्याण के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेरशाह ने। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन कहता है कि उलेमा से बलपूर्वक मजहर पर हस्ताक्षर कराए गए थे? अब्दुल कादिर बदायूं ने। निम्न में से कौन सा अभिकरण मुगल कालीन जागीरों व जागीरदारों की कार्यवाहियों का विवरण रखता था? सवानी निगार। तो देख लीजिएगा, ये चौसा का युद्ध 1539, खुसरो का युद्ध 1606, खुर्रम का विद्रोह 1623 से 26, घरमत का युद्ध 1658। धर्मत। किस मुगल बादशाह की संतानों का जन्म शाही हरम के बजाय सूफी संत के खानका में हुआ था?
अकबर। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था? बिशनदास। दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं है। कथन किसका है? तो वी स्मिथ। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वर्णन संस्कृत ग्रंथ सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में किया गया है? अकबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इबादत खाना की धार्मिक चर्चाओं ने अकबर के धार्मिक विचारों के विकास में कोई भूमिका नहीं निभाई। तो चलिए इसी के साथ आज का आपका मुगल वंश का मुगल साम्राज्य का पूरा प्रश्न संपूर्ण मुगल वंश समाप्त हुआ। चारों पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, आपका मुगल वंश कंप्लीट हो जाएगा। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में। आने वाले किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री से प्रश्न यहाँ से मुगल वंश आपका नहीं छूटने वाला है, खासकर टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे धन्यवाद। जय हिंद।